हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 मई और हम 26 मई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है। तो ये की है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ की है? नई दिल्ली में। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है और इसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केरल के सीएम पिनरई विजयन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। इसके अलावा मीटिंग में अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ भी शामिल हुए हैं। इस साल बैठक की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @ 247। ये 2025 की थीम थी। क्या थी? विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @ 247। इसी बैठक में भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर चर्चा की गई है। और ये जो बैठक है ये डेवलपमेंट में आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर आम सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। पिछले साल 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई थी। 9वीं बैठक पश्चिम बंगाल में बैठक के अंदर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वो इस मीटिंग में छोड़कर बाहर निकल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया है। हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया है। तो ये बनाया है शुभमन गिल को। किसको बनाया है? शुभमन गिल को। और उप कप्तान किसको बनाया है? ऋषभ पंत को। और रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों संन्यास ले चुके हैं। बल्लेबाज शुभमन गिल टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं और वहीं ऋषभ पंत को उप कप्तान चुना गया है। इसी के साथ टेस्ट टीम में भारत की कप्तानी करने वाले 5वें सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है और 20 जून से शुरू होने वाले इंग्लैंड के दौरे में भारत को 5 टेस्ट खेलने हैं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद टीम में साई सुदर्शन और करुण नायर को जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता और साहस के लिए कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये किए 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। बात करें इन पुरस्कारों के बारे में तो देखो कुल पुरस्कार थे वो 39 थे। कीर्ति चक्र जो 6 लोगों को दिए गए हैं उनमें से 4 को मरणोपरांत दिया गया है और शौर्य चक्र 33 को दिया गया है जिनमें से 7 मरणोपरांत दिया गया है। सम्मानित बल भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीमा सड़क संगठन, इन सभी को ये जो वीरता पुरस्कार है ये दिया गया है। और मुख्य अभियान क्षेत्र जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व समुद्री क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाके, इनके अंदर ये अभियान चलाए गए थे। कीर्ति चक्र इस तरह दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो अशोक चक्र के बाद है। पहला कौन सा? अशोक चक्र। उसके बाद में कीर्ति चक्र। ये चक्र देने का जो कारण है, ओरिजिन क्या है कि युद्ध क्षेत्र से दूर अत्यंत वीरता के कार्य किए गए।
सम्मानित अधिकारी जीवित मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, मेजर मंजीत भारतीय सेना के अंदर, और मरणोपरांत कर्नल मनप्रीत सिंह और डीएसपी हुमायूं मुजमिल भट्ट और राइफलमैन रवि कुमार, इनको मरणोपरांत दिया गया है। शौर्य चक्र ये तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और प्रदान करने का कारण है अतिरिक्त सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में बहादुरी का कार्य करना। सम्मानित अधिकारी चीफ स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार, विंग कमांडर वर्णन डी केन और मेजर विजय शर्मा और निरीक्षक जयप्री हिंगचुलो जो सीआरपीएफ के अंदर है। और मरणोपरांत किन किन को दिया गया? मेजर आशीष धोनचक और सिपाही प्रदीप सिंह और कांस्टेबल देवन सिंह, इन लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुगल मिठाइयों के शहर के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मुगल मिठाइयों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये है आगरा। कौन है? आगरा जिला है जो मुगल मिठाइयों के शहर के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले को मुगल मिठाई शहर के रूप में भी जाना जाता है। 10 असल पेठे को मुगल मिठाई के रूप में जाना जाता है, जिसे मुगल दरबार में रसोइयों द्वारा बनाया जाता था और इस मिठाई को खास तौर पर पसंद किया जाता था। ऐसे में आगरा जिले को मुगल मिठाई का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज की शुरुआत की है? हाल ही में किस देश ने वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज की शुरुआत की है? तो ये की है सऊदी अरब ने। किसने की है? सऊदी अरब ने। डिजिटल परिवर्तन, बदलते यात्रा रुझान और इसी तरह की मांगों के कारण वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है और ऐसे में टूराइज का शुभारंभ एक रणनीतिक पहल है। ये लॉन्च उस समय किया गया जब सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के अंतर्गत 2024 में ही 100 मिलियन पर्यटकों का लक्ष्य हासिल कर लिया था, जो निर्धारित समय से 7 साल पहले है। टूराइज का उद्देश्य पर्यटन के भविष्य को दिशा देना है और साथ ही समावेशी, टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत पर्यटन को बढ़ावा देना है। बात करें इसके उद्देश्य की तो पर्यटन क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने वाला एक वर्ष सक्रिय वैश्विक मंच स्थापित करना है। बात करें मुख्य उद्देश्य की तो ये पर्यटन, तकनीकी निवेश और इसी स्थिरता क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को जोड़ना है, पर्यटन सेवाओं को अवसंरचना के नए निवेश अवसरों को खोलना है और स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन जैसी मुख्य चुनौतियों का समाधान करना है। भविष्य की पर्यटन नीतियों को विकसित करना और उनका मार्गदर्शन करना है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक श्रीलंका के अंदर आयोजित की गई थी और हाल ही में भारत की पहली विस्टोडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर शुरू की गई है और हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्राचीन सिले हुए जहाज स्टीज शिप को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया, जिसका नाम है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। और हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति के सोमशेखर को नियुक्त किया गया है और हाल ही में असम राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वर्चुअल एंकर न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया है और हाल ही में फसाई ने अवैध रूप से फल पकाने की प्रथाओं पर कार्यवाही शुरू की है और हाल ही में भारत देश ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिभा की पुष्टि की है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।